हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल किए जो कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड थे। और आज हम एग्जाम्पल करेंगे जो कि एलिमिनेशन मेथड को ही सोल्व कर रहा है। एग्जाम्पल 25, इफ़ आपके पास इफ़ टू नंबर्स आर सच दैट if two numbers are such that the sum of thrice the first and twice the second is 50 and four times the first exceed 5 times the second by 13। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और फाइंड नंबर आपको कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे फाइंड द नंबर्स। तो आप क्या करोगे, जो ये स्टेटमेंट है इसी बेस पे आप सॉल्यूशन देखोगे इसका किस प्रकार कि आप क्या कर रहे हो। 25 एग्जाम्पल के अंदर इफ़ टू नंबर आर सच दैट द सम ऑफ ए थ्राइस ऑफ द फर्स्ट, तो थ्राइस क्या है, हमने फर्स्ट को मान लिया x, तो लेट कर लिया जो फर्स्ट है वो x है एंड सेकंड है वो y, तो आपने इसको क्या मान लिया y। आपके पास थ्राइस ऑफ दी x और ट्वाइस ऑफ दी सेकंड इक्वल्स टू उनका सम कितना है 50, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में 4 टाइम्स, तो ये फर्स्ट है और एक्सीड आप क्या करोगे 5 टाइम्स द सेकंड बाय 13, तो एक्सीड यानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा में आप क्या करोगे माइनस करोगे 5 टाइम्स ऑफ ए वाई को, और वो कितना ज़्यादा था 13 था। तो आपके पास इस प्रकार से ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे इसको 4 से, इसको 3 से, तो आप लिखोगे यहाँ मल्टीप्लाइंग, यहाँ लिखोगे आप मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाई 4 and multiplying by and equation 2 by 3 we get। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। और आपके पास क्या गिवन है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x प्लस में 8y इक्वल्स टू में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 200, और यहाँ से 12x माइनस में ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15y इक्वल्स टू में ये कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ से सिंपल सी कैलकुलेशन आपको मिलेगी। सब्ट्रैक्शन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट करोगे आप इसको तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 और 15 कितना हो गया 23 हो गया ना, तो 23y इक्वल्स टू में इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 161। तो आपके पास y की जो वैल्यू होगी 161 में 23 का डिवाइड करेंगे तो 7 23 जा 161 होता है। तो आपके पास y की वैल्यू क्या मिल गई 7। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो आपके पास 1 में इक्वेशन में पुट करें तो 3x प्लस में 2 इंटू वाई की वैल्यू 7 इक्वल्स टू में 50। तो 3x या 50 में से क्या घटाओगे 14, तो आपके पास ये बचेगा 36। तो x की वैल्यू आपके पास 12 बनेगी। तो x की वैल्यू आपके पास 12 बनेगी और y की वैल्यू आपके पास है 7। तो यहाँ लिखोगे सो x इक्वल्स टू 2 12 और y इक्वल्स टू 7 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आप यहाँ से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हो, और यही आपके पास 2 नंबर्स हैं जो आपने लेट किए थे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। सिंपल कैलकुलेशन है एकदम, और इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। जो नेक्स्ट देखेंगे हम वो नेक्स्ट मेथड होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो यहाँ से आप इसमें एक बेहतरीन चीज़ देखोगे, हम ट्रिक भी करेंगे इसकी एक ट्रिक करेंगे। वो किस प्रकार से, यहाँ पे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0 होता है, a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल्स टू में 0। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो अब जो हम
A1 A2 B1 B2 को हम नॉन जीरो लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना A1 नॉन जीरो, A2 नॉन जीरो, B1 नॉन जीरो और B2 नॉन जीरो। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे। तो ये हम क्या लेते हैं, नॉन जीरो लेते हैं। और इसका जो फार्मूला होगा वो एकदम इजी और बाय ट्रिक करवा रहा हूँ मैं। डियर स्टूडेंट, आप देखोगे कि ट्रिक सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें याद रखने के लिए। तो आप x लिखोगे डिवाइड में, y लिखोगे डिवाइड में और 1 लिखोगे डिवाइड में। तो x के जो कोफिशिएंट है वो a है और ये साइकिल बनती है यहाँ पे a b c। तो a के बाद b और b के बाद c और c के बाद है a वापस। तो ये क्रॉस का मतलब होता है साइकिल। तो आप साइकिल के रूप में इसको यूज करोगे। अब x का कोफिशिएंट कौन था, a, तो a को छोड़ दो, कौन बन गया, bc बन गया ना। तो bc माइनस bc ये लगा दोगे। अब y का कोफिशिएंट कौन था, b, तो b को छोड़ दो तो कौन बच गया, ca माइनस ca। तो आप इस प्रकार से बेहतरीन ट्रिक होगी आपके पास ये। 1 का कोफिशिएंट कौन है, c है, तो c को छोड़ दो, ab माइनस में ab। तो आप ab माइनस में ab, यहाँ पे 12 लगाओगे, यहाँ पे 21, 12 21 12 21। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ट्रिक है। इसको सोल्व करने के बाद ये आपके पास जो आंसर बनेगा तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा। तो ये आपका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये आपके पास अद्भुत है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल यहाँ रीड कर रहे हैं हम। कोई भी एग्जांपल आप प्रीवियस जो ले सकते हैं और यहाँ पे न्यू भी ले सकते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे फाइंड फॉर विच वैल्यू, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p does the pair of equations given below has unique solution, has a unique solution। इनका यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन और उनके लिए क्या होता है, वो कंडीशन आपको याद होगी कि 3 कंडीशन करवाई थी मैंने। a1 डिवाइड में a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 डिवाइड में b2 का रेशियो हो, तो आपके पास नॉट इक्वल टू आ जाए वो रेशियो, तो आपके पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन होता है। और a1 डिवाइड में a2 इक्वल टू b1 डिवाइड में b2 इक्वल टू c1 डिवाइड में c2 हो, तो आपके पास वो क्या होते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन्स होती हैं कि उनके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर a1 डिवाइड में a2 इक्वल्स टू b1 डिवाइड में b2 इक्वल नहीं हो, नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइड में c2, तो ये पैरेलल लाइन्स होती है, इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। इस प्रकार से आप यूनिक सॉल्यूशन में ये देखोगे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 डिवाइड a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये आप देखोगे और यहाँ से आप सॉल्यूशन भी इसका सॉल्व कर लोगे। तो आपके पास a1 की वैल्यू कौन है, यूनिक सॉल्यूशन, और आपने वो लिखा ही नहीं भाई। यहाँ से जो इक्वेशंस दे रखी है वो ये है, 4x प्लस में पी वाई इक्वस टू में पी वाई प्लस में 8 इक्वस टू 0 और 2x प्लस में 2y प्लस में 2 इक्वस टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू p और c1 की वैल्यू 8 है, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू क्या है 2। तो आप क्या करोगे, वही बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ से आप यूज करोगे। डियर स्टूडेंट, आपके पास x डिवाइड में, y डिवाइड में और 1 डिवाइड में, तो ये किसका कोफिशिएंट होता है, a, इसका कोफिशिएंट होता है तो bc माइनस में bc, इसका क्या होता है b, तो ca माइनस में ca, और इसका क्या होता है c, तो ab माइनस में ab। तो आप साइकिल के रूप में इसको यूज करोगे। तो 12 21 12 21 12 21। तो आप इसको इस प्रकार से याद रखोगे। यहाँ पर x डिवाइड में b1 की वैल्यू कौन है p, c2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस b2 की वैल्यू कितनी है 2 और c1 की वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ।
y डिवाइड में c1 की वैल्यू आपके पास 8, a2 की वैल्यू आपके पास 2, माइनस c2 की वैल्यू 2 और a1 की वैल्यू 4 इक्वस टू 1 डिवाइड में आपके पास ये क्या होगा, a1 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 2, माइनस में a2 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू p। तो आपके पास डियर स्टूडेंट x डिवाइड में 2p माइनस में 16 होगा, y डिवाइड में आपके पास क्या वैल्यू है 16 माइनस में 8 इक्वस टू में ये क्या है 8 माइनस में 2p। तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे x की वैल्यू निकालने के लिए और y की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, तो ये आपके पास सॉल्यूशन होते हैं। तो आप x डिवाइड में 2p माइनस में 16 इक्वस टू क्या करेंगे 1 अपॉन में 8 माइनस में 2p। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू कुछ ऐसी मिल रही है, आप देख रहे होंगे कि जो x की वैल्यू आपके पास p की वैल्यू निकालनी है ना अपने को, तो p की वैल्यू यहाँ से अपने को कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि x की टर्म में आ रही है और ये y की टर्म में आपके पास इस प्रकार से मिल रहा है। तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिल रहा, बट फॉर यूनिक सॉल्यूशन of x and y we know that condition of intersecting line, जो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन थी लाइंस, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी a1 डिवाइड में a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 डिवाइड में b2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आपके पास क्या थी 4, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू क्या है p और b2 की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा तो नॉट इक्वल टू, तो p की वैल्यू आपके पास नॉट इक्वल टू क्या आनी चाहिए 2 2 जा 4। तो 4 के इक्वल आपके पास p की वैल्यू नहीं आएगी। देयरफॉर आप यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालने के लिए p की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं 4 के अलावा, आपके पास x और y यूनिक सॉल्यूशन है मिल जाएंगे। दीज देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर फॉर ऑल रियल वैल्यूज कह लो ऑफ p अदर देन 4 given pairs of a equation will have a unique solution। तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि नॉट इक्वल टू 4 क्या होगा p होगा। तो देन x और y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, वो यूनिक सॉल्यूशन होगी इस इक्वेशन की। तो आप क्या कहेंगे p की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं बट 4 नहीं रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट करते हैं हम इसी का अनदर पार्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल है फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ k will the following pair of linear equations have infinitely many solution। तो डियर स्टूडेंट आप देखोगे कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आप देखेंगे और वो इक्वेशन आपके पास कौन सी है वो यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ। आपके पास इक्वेशन है kx प्लस में 3y माइनस में k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 12x प्लस में ky और माइनस में k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिला इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो आपके पास a1 डिवाइड में a2 इक्वल्स टू b1 डिवाइड में b2 इक्वल्स टू c1 डिवाइड में c2, ये कंडीशन होती है कॉन्सिडेंट की। तो यहाँ से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं।
तो आपके पास A1 की वैल्यू k है और B1 की वैल्यू 3 है और C1 की वैल्यू 3 माइनस k है। A2 की वैल्यू आपके पास क्या है 12, B2 की वैल्यू आपके पास k और C2 की वैल्यू आपके पास माइनस k है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप क्या लिखोगे, उस इक्वेशन में पुट करोगे तो k डिवाइड में 12 इक्वल्स टू है 3 डिवाइड में k इक्वल्स टू है 3 माइनस k डिवाइड में माइनस है k। यहाँ से आप कोई भी दो इक्वेशन सोल्व करोगे, सबसे पहले इन दोनों को और उसके बाद इन दोनों को। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे k डिवाइड में 12 इक्वल्स टू में 3 डिवाइड में k एंड 3 डिवाइड में k इक्वल्स टू k माइनस 3 और ये माइनस माइनस ऊपर कैंसिल हो जाएगा। तो आप इनको सोल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू k से कैंसिल आउट होगा तो k माइनस 3 इक्वल्स टू में 3 और k की वैल्यू क्या आएगी 6। तो यहाँ से तो k की वैल्यू 6 आई और यहाँ से k स्क्वायर इक्वल्स टू में 36 तो k की वैल्यू क्या आई 6। तो यहाँ से डेफिनेटली आपके पास k की वैल्यू 6 आएगी। तो हैंस आप लिखोगे k इक्वल्स टू 6 वैल्यूज़। तो ये आपके पास है आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इन चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। आपको बेहद ही ईजी पार्ट मिलेंगे इन क्वेश्चनों में। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, find the values of k for which the following pair of linear equations have no solution। तो आपके पास है नो सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशंस आपको मिलेगी क्या kx प्लस में 3y प्लस में k माइनस 2 माइनस k इक्वल्स टू 0 एंड आपके पास क्या है 12x प्लस में ky माइनस में k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू k है और b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू 2 माइनस है k है। तो सॉल्यूशन देखेंगे हम और a2 की वैल्यू कौन है 12, b2 की वैल्यू प्लस का k और c2 की वैल्यू माइनस है k है आपके पास। यहाँ से फॉर नो सॉल्यूशन के अंदर जो इक्वेशंस आपके पास मिलती है वो a1 डिवाइड में a2, b1 डिवाइड में b2 और नॉट इक्वल्स टू होता है c1 डिवाइड में c2। तो k डिवाइड में 12 इक्वल्स टू होगा 3 डिवाइड में k और नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए k माइनस 2 माइनस k और डिवाइड में माइनस k। तो यहाँ से 2 आपको वही मिलेंगे k स्क्वायर इक्वल्स टू में 36 तो k की वैल्यू यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे आपके पास इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं होने का मीनिंग क्या है कि आपके पास इसकी वैल्यू तो प्लस माइनस 6 आई, यहाँ से प्लस माइनस 6 आई और यहाँ से जो वैल्यू बराबर नहीं होगी तो k से k यहाँ 3 अपॉन में k नॉट इक्वल्स टू k माइनस 2 अपॉन है k। तो k माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 3 तो k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 5 नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास है सॉल्यूशन है कि k की वैल्यू प्लस माइनस 6 होनी चाहिए और बटे k की वैल्यू 0 और 0 भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि k से k कैंसिल हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए और 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 नहीं होता तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा और 0 होता तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये प्लस माइनस से 6 रहेगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इन चीज़ों को सोल्व करोगे क्योंकि k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से प्लस माइनस से 6 आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का पार्ट है, इसी फॉर्मेट से आपको करना है इसको और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से एग्जांपल में देख रहा हूँ कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस by cross multiplication method। तो यहाँ से 5x माइनस में 7y माइनस में 14 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 3x माइनस में 4y
माइनस में 9 इक्वस टू 0। तो आपके पास A1 की वैल्यू 5 और B1 की वैल्यू आपके पास -7 और C1 की वैल्यू -14। A2 की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -4 और C2 की वैल्यू -9। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करोगे तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आप इसका यूज़ करेंगे। आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको याद होगा कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो x डिवाइड में BC माइनस में BC इक्वल्स टू में y डिवाइड में b का कोफिशिएंट छोड़ दोगे तो CA माइनस में CA और 1 का कोफिशिएंट C है तो आप C को छोड़ोगे तो AB माइनस में AB। तो 12, 21, 12, 21, 12, 21 इस प्रकार से आप इसको रिदम में यूज करोगे। और x डिवाइड में B1 की वैल्यू कौन है, वहाँ से आप देख सकते हैं B1 की वैल्यू कौन है -7, C2 की वैल्यू कितनी है -9 माइनस B2 की वैल्यू कितनी है -4, C1 की वैल्यू कितनी है -14। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप क्या है प्लस माइनस का ध्यान रखोगे अच्छे से। C1 की वैल्यू कौन है -14, कन्फ्यूज़ करने के लिए ये प्लस माइनस ज़्यादा देता है। A2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस C2 की वैल्यू कितनी है -9 और A1 की वैल्यू कितनी है 5 और इक्वल्स टू आपके पास 1 डिवाइड में क्या रहेगा A1 डिवाइड में A2 B2 तो 5 इंटू में -4 माइनस यहाँ से A2 3 इंटू में B1 की वैल्यू -7। तो आपके पास इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि माइनस माइनस प्लस 63 ये माइनस माइनस प्लस और माइनस तो ये क्या होगा 56 इक्वल्स टू में y डिवाइड में ये माइनस का 42 और ये माइनस माइनस 45 यहाँ से आप डिवाइड करोगे -20 और माइनस माइनस प्लस है 21। तो यहाँ से आप देखने को मिलेगा कि इसमें तो वैल्यू आपके पास 7 बनेगी, इसमें वैल्यू 3 बनेगी, इसमें वैल्यू 1 बनेगी। तो आप एक बार इसको सोल्व करोगे और एक बार इसको सोल्व करोगे। तो यहाँ से x डिवाइड में 1 इक्वल्स टू 1, y अपॉन में 3 इक्वल्स टू में 1। तो x की वैल्यू 7 आएगी डियर स्टूडेंट और y की वैल्यू आपके पास है 3 आएगी। तो इस प्रकार से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। यहाँ से इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप 2 वेरिएबल के अंदर इसको पेयर ऑफ जो रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो आपको रिड्यूसिबल करना है और पेयर ऑफ है लीनियर इक्वेशन को। तो आप यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से आपके पास एग्जाम्पल से समझ आएगा कि 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में आपके पास क्या गिवन है 13 एंड 5x माइनस में 4y और इक्वल्स टू में आपके पास क्या गिवन है -2 और यहाँ से x नॉट इक्वल्स टू 0 और y नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको देखने को मिला होगा कि 1/x है 1/y है। तो इस प्रकार से आपको ये टर्म से देखने को मिली। तो लेट करोगे आप इसको रिड्यूसिबल करोगे तो 1/x को आप a मान लोगे और एंड 1/y को आप b मान लोगे। तो आपके पास ये रिड्यूस किस में होगी एक सिंपल से फॉर्मेट में रिड्यूस हो जाएगी। किस प्रकार से तो आप इसको लिखोगे 2a प्लस में 3b इक्वल्स टू में 13 यहाँ से 5a माइनस में 4b इक्वल्स टू में -2। तो अब आप इनको C1 C2 C3 जो भी मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से ये क्या होगा 2a प्लस में 3b माइनस में 13 इक्वल्स टू 0 यहाँ से 5a माइनस में 4b प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। तो ये आपके पास इक्वेशन जनरेट होगी। और डियर स्टूडेंट आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -13 है। a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू आपके पास 2 है। तो अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एलिमिनेशन मेथड से किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। मैंने ये कोफिशिएंट लिखे हैं तो समझ आ ही रहा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सोल्व करेंगे इसे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करने का तरीका वो आपको पता है किस प्रकार से कि x की डिवाइड में
ये ए का कोफिशिएंट छोड़ दो तो बी सी माइनस में बी सी इक्वस टू में वाई डिवाइड में, तो ए बी को छोड़ दो तो सी ए माइनस में सी ए इक्वस टू में वन का कोफिशिएंट सी है तो ए बी माइनस में ए बी। आप इनको चेंज मत कर देना, कहीं गलती से चेंज हो गए तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मैंने जो पैटर्न सिखाया आपको साइकिल की फॉर्म में, उसी फॉर्म में आप इनको सोल्व करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। तो x डिवाइड में b1 की वैल्यू कितनी है 3 और c2 की वैल्यू कितनी है -2। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। c2 की वैल्यू सॉरी आपने लिख ही लेते हैं यहाँ पे। तो a1 की वैल्यू आपके पास है 2 और b1 की वैल्यू है, यहाँ से लिख देते हैं a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू आपके पास आएगी -13। a2 की वैल्यू आएगी आपके पास 5, b2 की वैल्यू आएगी -4 और c2 की वैल्यू आएगी आपके पास 2। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको यहाँ मिस्टेक हो गई, b1 की वैल्यू 3 और ये +2 माइनस b2 की वैल्यू -4 और c1 की वैल्यू -13 इक्वल्स टू y अपॉन में c1 की वैल्यू आपके पास -13 और a2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 माइनस में c2 की वैल्यू कितनी है 2 और a1 की वैल्यू कितनी है 2 और इक्वल्स टू में a डिवाइड में a1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -4 और प्लस माइनस में ये क्या है 5 इंटू में b1 3। तो इनको सोल्व करेंगे हम। तो x डिवाइड में 6 और माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कितना आएगा ये 52 और इक्वल्स टू में क्या आएगा यहाँ से y अपॉन में -65 और -4, यहाँ से आपके पास क्या आएगा -8 और -15। तो ये आपके पास वैल्यूज़ बनेगी। तो x डिवाइड में ये जो वैल्यूज़ आई आपके पास वो कितनी आई, यहाँ से आपने देखा कि BC माइनस में BC ठीक है और B1 की वैल्यू C2 के साथ और माइनस में B2 की वैल्यू C1 के साथ, तो माइनस माइनस ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास -46 इक्वल्स टू में y की वैल्यू जो बनेगी आपके पास वो क्या बनेगी, ये x नहीं थे ये y नहीं थे, यहाँ पे a और b थे, a और b चल रहे हैं ना। यहाँ से गड़बड़ हो गई हमारी, a और b थे, एक सिंबल्स की वजह से सब मिस्टेक हो गई देखो। तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी -69। तो यहाँ से 1 डिवाइड में ये क्या होगा -23। तो अब आपके पास वैल्यूज़ क्या है, इसको आप इक्वल रखोगे और इसको आप इक्वल रखोगे। अब एकदम बिल्कुल आप -46 इक्वल टू में माइनस का 1 ये और b डिवाइड में -69 इक्वल टू में माइनस का 1/23। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू क्या बनेगी 2 और b की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी 3। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 1/x तो 2 के इक्वल और 1/y तो 3 के इक्वल। तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। तो इस प्रकार से आप ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास ये आंसर है x और y के मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई है। कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी किसी वक्त, और ये क्वेश्चन आप इजीली किसी भी मेथड से कर सकते हैं। किसी भी मेथड का मीनिंग है एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो, कोई भी आपको इजी लगे उससे कर सकते हो। किसमें, जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको इक्वेशन क्या है रिड्यूसिबल करनी है, तो यानी कि 1/x है 1/y है, उसको आप a और b मान के और वही इक्वेशन बना लोगे जो कोफिशिएंट वाली इक्वेशन होती है। तो वो सिंपल फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, तो उनको सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक्स, बने रहें मैथमेटिक्स पर, और जो भी डाउट आता है तो वो आप इनको क्लियर करवाएं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।